श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने भगवान महावीर की मंगलमयी देशना श्री उत्तराधयन सूत्र के 2 अध्ययनों को सुना। भगवान के वाणी का एक एक शब्द अनंत आशय और अनंत भाव लिए होता है। आप, मैं या कोई और ये सोचें कि लाओ इसकी व्याख्या कर लेते हैं, हमारा पुरुषार्थ आंशिक होगा उसके एक अंश का, थोड़े से भाग का भाव और अर्थ कर पाए। केवल ज्ञानी के वचन अनंत ज्ञान से युक्त होते हैं। छद्मस्त उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। फिर भी जो गुरुओं से सुना सीखा पाया वो कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे। बंधुओं, आज हम 9वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। इस अध्ययन का नाम है नमे पवज्जा। इसका अर्थ होता है नमे प्रवज्जा। प्रवज्जा दीक्षा को कहते हैं, संयम लेने को कहते हैं। और नमे एक व्यक्ति का नाम है। ये व्यक्ति कौन था, इनका क्या परिचय है, ये तो बात करेंगे। पहले हम अध्ययन के नाम की बात कर रहे हैं। इस अध्ययन का नाम हुआ नमे नामक व्यक्ति ने कैसे दीक्षा ली, कैसे प्रवज्जा ली। क्योंकि किसी भी घटना के साथ कोई कारण होता है, कोई बात होती है कि ये घटना घटी, ये बात हुई, इससे प्रेरित हो करके उन्होंने प्रवज्जा दीक्षा ली। तो बंधुओं, नमे कौन थे, उन्होंने प्रवज्जा कैसे ली, यह समझते। बंधुओं, मिथिला नाम की नगरी थी। क्या नाम लिया? मिथिला। मिथिला वर्तमान में नेपाल में मानी जाती है। मिथिला नाम की नगरी थी और वहां पर नमेराज नाम के राजा राज्य करते थे। वहां के राजा का नाम नमेराज था। एक राजा का जीवन कैसा हो सकता है
इसकी कल्पना सहज में आती है। राजा था, सारे सुखों के साधन उसे उपलब्ध थे। जो भी मानवीय सुख होते हैं वो सब उसके पास में थे। खाना, पीना, पहनना, सम्मान, प्रतिष्ठा, महल, सेना, सब कुछ एक राजा के पास जो होता है वह उसके पास था। और यूं कहूं उसका जीवन बड़ा सुख के साथ चल रहा था। किसी प्रकार की कोई परेशानी, किसी प्रकार का कोई दुख उनके जीवन में नहीं था। बंधुओं, कभी कभी जीवन में कुछ घट जाता है, और क्या घट जाता है जिसकी संभावना नहीं होती वो हो जाता। सुखमय जीवन चल रहा था, अचानक राजा को एक रोग हो गया। ये जो रोग है यह है असाता वेदनीय कर्म के कारण से होता है। भगवान ने 8 कर्म बताए हैं। उन 8 कर्मों में एक कर्म का नाम वेदनीय कर्म है। क्या नाम है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का अर्थ होता है सुख दुख की अनुभूति। चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, ये दोनों ही वेदनीय कर्म के भाग हैं। जब 7 वेदनीय का उदय होता है सब कुछ सुखमय होता है, और जब ऐसा वेदनीय का उदय होता है नाना प्रकार के कष्ट जीवन में आ जाते, रोग बनकर आ जाते, और जितने भी कष्ट हैं वे जीवन के अंदर आ जाते। राजा का जीवन सुख के साथ बीत रहा था। अचानक राजा के शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। ये रोग पूछ कर नहीं आते, प्रकट हो जाते, एकदम प्रकट हो जाते, और आदमी यही कहता रह जाता है मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसा हुआ सोया, सुबह ये हो गया, मैं सुबह ठीक था, दोपहर होते होते ये हो गया, शाम को ये हो गया। ये शिकायत करता ही मिलता है, रोग कोई पूछ कर नहीं आता। राजा बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। उसको बीमारी क्या हुई? एक रोग होता है, उसका नाम दाहा ज्वर है। ज्वर बुखार को कहते हैं। ये बुखार बहुत तरह के होते हैं। मुझे कुछ ध्यान पड़ता, आयुर्वेद के ग्रंथ में पढ़ा था, 18 तरह के बुखार वहां लिखे हुए थे, तरह तरह के। केवल मात्र बुखार, शरीर का तपना ही नहीं होता, आज चढ़ा कल उतर गया, परसों फिर हो गया, 2 दिन के अंतर के बाद आ गया, ऐसा हो गया, सप्ताह भर चलता रहा, महीने भर चलता रहा, इस बुखार में ये होता, इसमें ये होता, अनेक तरह के ज्वर हैं। उनमें से एक ज्वर है, उसका नाम दाह ज्वर है। दाह कहते हैं अग्नि को, दाह कहते हैं जलन को। उस ज्वर में जिस व्यक्ति को भी ये ज्वर होता है उसको इतनी जलन और इतनी पीड़ा होती है कि वो महसूस करता है जैसे कि वो जल रहा है।
बहुत पीड़ा होती है, उसे लगता है जैसे कि आग उसे जला रही। इतनी भयंकर पीड़ा और कष्ट उस व्यक्ति को होता है। उसका मन होता है वो पानी पीता रहे, उसका मन होता है वो पानी में पड़ा रहे, फिर भी शांति नहीं मिलती। राजा को ये रोग हुआ, राजा तड़प उठा, वैद्य बुलाए गए। राजा था, किसी बात की कमी तो कैसे हो सकती है। वैद्य आए, उपचार हुआ, औषधियां दी गई, राजा ने औषधियां ली, आराम नहीं। मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की, जितना ही उपचार हुआ, दूसरे दिन और ज्यादा बीमारी हो गई, और बढ़ गई और बढ़ गई। हर समय राजा तड़पता रहता, कराहता रहता। राजा की इस दशा से महल में तो चिंता थी ही थी, राज्य में सब जगह, राजधानी में राजा के बीमार होने की सब जगह चिंता थी। हमारे महाराज बीमार हैं, उनको रोग है, उपचार किए जा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। आखिर ऐसी स्थिति आ गई जब राजा ये बोला सारे उपचार, सारी औषधियां निरर्थक है, किसी से कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वैद्य चुप थे। बंधुओं, औषधियों का महत्व है, ये तो नहीं कह सकते कि महत्व नहीं है, परंतु औषधियां निमित्त मात्र होती हैं। क्या समझे? निमित्त मात्र, स्वस्थ होने में निमित्त भर हैं। ये स्वस्थ कर दे ऐसा नहीं है। अगर ये होता तो दुनिया की सारी बीमारी ठीक हो जाती। जिसके शुभ कर्म का उदय होता है उसके जो औषधियां हैं वो निमित्त बन जाती हैं, व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसीलिए औषधि लेते हैं, शायद इससे काम हो जाए, ये निमित्त बन जाए। लेकिन जब कर्म समाप्त होता है, खत्म होता है, तभी औषधियों का लाभ होता है, अन्यथा नहीं होता। अंतिम समय में सिकंदर बीमार पड़ गया था। सिकंदर इतना बड़ा सम्राट, उसके उपचार के लिए बहुत हकीम उपलब्ध थे, बहुत दवाइयां ली, ठीक नहीं हुआ। रोग था अतिसार का, उसको दस्त थे, अतिसार था। बहुत दिन हो गए। एक दिन सिकंदर भी खींच कर बोला, तुम क्या हकीम हो, तुम्हारे पास एक दवा नहीं इस बात की जो मुझे ठीक कर सको। बादशाह के सामने कौन बोले, किसकी हिम्मत? वहां तो बात तलवार से होती थी। सब चुप। एक हकीम ने हिम्मत करी, हाथ जोड़ के बोला, हजूर औषधि तो हैं, लेकिन क्या करें, क्या करें? जब तक किस्मत साथ न दे औषधि कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी किस्मत पर तुमने दोष लगा दिया, माफ करना। बिना किस्मत के, बिना भाग्य की दवा भी काम नहीं करती। वहां सर बोला, हकीम बड़े बहाने बनाने आते तुम लोगों को। बोला, नहीं बहाना नहीं, मैं दिखा सकता हूं। दिखाओ, क्या दिखाओगे? हकीम ने पानी की एक बाल्टी मंगवाई और मंगवा करके जो सेवक था, नौकर था, उसे कहा, ये बाल्टी उठाओ और बाल्टी का पानी गिराना शुरू करो। वो एक बार हचकचा बोल, नहीं, गिराना शुरू करो। उसने गिराना शुरू किया और हकीम ने
अपनी दवा ले, पुड़िया खोले, उस पानी के ऊपर छोड़नी शुरू के, दवा पानी में मिलती गई, पानी गिरता गया, बाल्टी से लेकर जमीन तक पूरा पानी जम गया, एक लाठी की तरह से जम गया। हकीम बोला, हुजूर मेरी दवा ने पानी जमा दिया, देख लो आपके सामने है, दवा में तो कसूर नहीं है, लेकिन मैं आपका रोग ठीक नहीं कर पा रहा, जो आपको इस समय तकलीफ है, दवा तो ये है कि पानी जमा दे, पर क्या करूं, आपके पेट की स्थिति किस्मत साथ नहीं दे रही। तब सिकंदर ने कहा था, तुम बच गए, तुमने अपने करामात दिखा दी, नहीं तो फैसला तलवार से होना था। बोला, हुजूर मुझे मालूम था, मुझे पता था, पर मुझे अपने दवा पर विश्वास था, मेरी दवा ऐसी है, जाओ ठीक, हमारी किस्मत ही ऐसी है। सिकंदर ठीक नहीं हो पाया और आखिर उसकी मृत्यु हुई। बंधुओं, दवाएं तभी साथ दे पाती हैं जब आदमी की किस्मत अच्छी होती है, अन्यथा दवा भी साथ नहीं दे पाती। बहुत दवाएं की, कोई सफल नहीं हुई। नमिराज निराश हो गए और बोले, छोड़ो, बंद करो इन सबको, कुछ नहीं होता इससे, जैसे स्वामी की इच्छा हो। बंधुओं, एक दिन एक वैद्य आया, परिचय दिया कि वैद्य आए, क्या करना है, दवाइयां बहुत खा ली। उसने कहा, महाराज एक अवसर दे दो, एक बार एक अवसर दे दो, लाभ हो तो दवा लेना, दूसरी बार लाभ ना हो मत लेना।